मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जुलूस गया, किसी मजहबी जुलूस था, उसमें आरएसएस के लोगों ने इसी तरह दुकानों पर हमला कर दिया, एक महल्ले में घुसकर वहां पर मारम पीटी की। मैं दौड़ता हुआ गया, वहां पर लोगों को हिम्मत दिलाया। तो हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस आज भी है, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको गिरफ्तार करना है। मैंने कहा करो, मुझे डर नहीं है। जैसा ही मुझे मछली कमान की रोड पर लाए पत्थर गट्टी पर, आप यकीन नहीं करेंगे कि टास्क फोर्स के तकरीबन 10 जवान उनकी फाइबर की लकड़ी से इतना मारे, मुझे इतना मारे कि सर से लेकर पीठ तलवे तक सिर्फ लाठियों के निशान थे। और एक पुलिस का एक डीएसपी था, वो अपनी ग्लॉक वेपन निकालकर बोला कैसा नहीं मरता, और उठाकर एक फायर करा मेरे पर। और मैं तो समझा कि हो गया काम मेरा। खैर गोली नहीं लगी, मेरे सर पर 18 टाके लगे, पीठ से लेकर तलवों तक पुलिस के लाठियों के निशानात थे, खून में लहूलुहान हो गया। और जब मैं अस्पताल में टाके लगा हुआ, मैं लेट भी नहीं सकता था, मरहूम कायद सालार आए, मेरी तरफ देखा और देखकर कहा क्या कर रहे एक्टिंग, उठो घर को चलो। क्या कर रहे तुम एक्टिंग, उठो घर को चलो। पाशा कादरी रो रहे थे। पाशा कादरी, हमारा बचपना, मेरा बचपना पाशा कादरी के सामने गुजरा। पाशा कादरी की आंखों में आंसू थे। पाशा कादरी ने हिम्मत करके कहा कि सालार कल बंद बनाना है, और कोई मेरे बोले तो सालार पलट के इनको देख के बोले कि मैं उसका बाप हूं, मैं उसको पैदा किया, क्या तुमको उससे ज्यादा गम है, मुझसे ज्यादा गम है? बोले कोई बंद नहीं मनाएगा, सब दुकानें खुली रहेंगी, ये मेरी औलाद का गम है, मैं इसको बर्दाश्त करूंगा, मगर आवाम पर कांच आने नहीं दूंगा। मेरे भाई सुबह में फिर फजर के बाद सालार ने फोन किया और कहा कि कल शायद तुम्हारी नमाजें नहीं होंगी तकलीफ से, नमाजें पढ़ो, खजा जो नमाजें हुई, और सीधा निकल के घर को आओ। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं जीप में जा रहा था, अगर जीप हिलती तो जिस्म में तकलीफ होती थी। तो किसी ने मुझसे कहा कसौद्दीन ओवैसी, घर को जाने से पहले एक अल्लाह के नेक बंदे के पास चले जाओ, उनकी दुआ हासिल कर लो। मैं उनके घर को गया तो ये अजीब इत्तेफाक था कि वो अल्लाह का नेक बंदा अपने घर में बैठे हुए थे और कहा कि मैं तुम्हारे इंतजार में था बेटा, इधर आओ, ये तुम्हारे लिए गर्म दूध रखा, पियो। और उनकी दुआ लेकर घर को गया। ये रास्ता आसान नहीं है मेरे भाई, इसीलिए जब मैं खड़े रहकर बोलता हूं ना कि मैं मौत को तैयार हूं, जब मैं ललकारता हूं मजलिस के और मजलूम अवाम के दुश्मनों को कि मैं मौत के लिए तैयार हूं, जब मैं कहता हूं कि मेरी जबान को तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा रोब, तुम्हारा जो भी हो मुझे रोक नहीं सकता, मुझे अगर मेरी जबान को कोई रोक सकता है तो मेरी मौत ही। मगर ये जज्बा पैदा करना जरूरी है। ये जज्बा जब हमारे मैनेज में पैदा हो जाएगा तो औरंगाबाद क्या, हिंदुस्तान के हर शहर को औरंगाबाद बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये जज्बा पैदा करने के लिए इखलास की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, और अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करना, ये काम हमको करना है मेरे भाई। अजीब इत्तेफाक भी देखो आप कि 2004 में जब मैं एमपी बना, वो पुलिस ऑफिसर जिसके हुक्म पर मुझे मारा गया था, जिसने मुझ पर अपनी ग्लॉक सर्विस वेपन से गोली चलाई थी, वो मेरे ही घर का डीसीपी बना। और उसने भी जब डीसीपी बनकर मेरे घर को आया, लोग बैठे थे घर में, और आकर मुझसे कहा कि मिस्टर ओवैसी पहचाना तुमने? तल्ख लहजे में कहा। मैंने कहा अच्छा पहचानता हूं, तुम मेरे घर को आए, बैठो, चाय है चाय पियो, बिस्किट दिया उसको, पानी पिलाया, और इज्जत के साथ ले जाकर उसको गेट तक जब छोड़ा तो उसने पूछा कि तुम्हारे दिल में कोई तकलीफ खलिश नहीं है कि तुम भूल गए 22 सितंबर के वाक़े को? मैंने कहा सर मैं तो नहीं भूला, मैं तो भूला या नहीं भूला अलग बात है, जो कुछ तुमने मुझसे किया था मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया उस चीज को, और अल्लाह की लाठी ने
सालार ने, मरहूम कायद ने मुझसे कहा था, इन सब के सामने कहा था कि फिक्र मत करो, सब्र करो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होगी, देखना। मैंने कहा मैं उसके हवाले कर दिया, अब वो जाने और तू जाने। तुम मेरे घर को आए, मैं तुम्हारी इज्जत से तुम्हारा इस्तकबाल किया, उसको दरवाजे खोलकर उसे गाड़ी में बिठाया और मैं कहा कि दोबारा फिर आना, तुम्हारा और अच्छा है, हम इस्तकबाल करेंगे। वो ताज्जुब किया कि ये पागल है, ये मेंटल है, ये जानता है कि मैंने उसके साथ क्या किया था। वो खुद चीफ मिनिस्टर के पास जाकर उसी दिन लीव लगा दिया और बोला कि अब इसके एरिया में काम नहीं कर सकते, ये दीवाना लग रहा है मुझे, और खुद अपना ट्रांसफर कराया, मैं नहीं कराया। मेरे भाई, जब आप किसी से अच्छे किरदार से पेश आते हैं, या तो आपके किरदार से मगलूब हो जाते हैं, या फिर अल्लाह उनके दिल में डर पैदा कर देता है कि आखिर क्या बात है, कि क्या बात है कि ये डरता भी नहीं है और फिर इस तरह से पेश आ रहा है। ये बताने का मकसद क्या है? ये मजलिस की तारीख है। हम कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी की तरह आकर कुर्सियों पर नहीं बैठे, हमने मेहनत की, जुस्तजू की। औरंगाबाद में कई मरतबा मुझे आने नहीं दिया गया, हाथ गवाह है। एक मरतबा तो कहा गया कि औरंगाबाद नहीं आ सकते, मुझे खुलदाबाद जाना था, तो मैं दूर दूर से खुलदाबाद गया, जजरी बस के पास गया और कहा, अल्लाह से वही दुआ क्या कि परवरदिगार, ये लोग जो आज मुझे रोक रहे हैं, तू मुझे यहां पर फातेह करना, मुझे कामयाब करना। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दिखाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह सियासी सफर आसान सफर नहीं है, ना कभी रहेगा। मैं क्यों आया औरंगाबाद को कि नासिर सिद्दीकी को, डॉक्टर गफ्फार कादरी को, इम्तियाज जलील को, अरुण बोर्डे को, ये मेरे अराकीन बल्दिया को, यहां पर इनको लीडरशिप हवाले करूं। मुझे लीडर बनना नहीं है, मैं मुसलमानों का ना कायद था ना कभी रहूंगा। मैं सिर्फ अपनी जमात की जिम्मेदारी को निभा रहा हूं कि तुम बनो, काबिल बनो, नेक बनो, लेकर जाओ। मुझे यही तो मैं कह रहा था कि जब इन लोगों को मैं खड़ा कर दूंगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेरी जरूरत नहीं रहेगी। मैं अपनी बात कर रहा था और मुझे जाना है, एक दिन इस दुनिया से मैं नहीं रहने वाला हूं। इस बात का फैसला तो अल्लाह करेगा, मगर ये जो वक्त मेरे पास है, यह कीमती वक्त है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये जमात के जिम्मेदारान खड़े हो जाए यहां पर, ताकि आप आगे लेकर बढ़े उसको। जमात को जरूरत असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है और ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वो मिजाज, वो प्रोग्राम, वो चीजें मैं पैदा करना चाहता हूं और इसमें आपके ताउन की जरूरत है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर आकर हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं, और अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं हमेशा कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं तुम्हारे सामने, औरंगाबाद के गयूर अवाम असदुद्दीन ओवैसी यही चाहता है कि जब उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए तो मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में 2 गज की जमीन मिले। मेरी यह ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी का आखिरी सफर हो तुम्हारे कंधे पर हो। हैदराबाद के अवाम ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत मोहब्बत दी। एक नौजवान को हैदराबाद के अवाम ने उठाकर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की अवाम का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मगर मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि जब मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा, मुझे यहां की सरजमीन मिले, यहां की मिट्टी मिले, क्योंकि यहां की सरजमीन में एक अजीब कैफियत है, एक अजीब सुकून है। नहीं मालूम क्या है यहां पर, अल्लाह ही जानता है कि यहां पर लगता है कि यहां पर तौहीद परस्तों की ताकत नजर आती है, यहां पर आशिकों की मोहब्बत सुनने को मिलती है, यहां पर हक परस्तों का हक दिखाई देता है, यहां के नौजवानों की आंखों में उम्मीद नजर आती है।
और मैं यही चाहता हूं कि जब दुनिया से रुखसत होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी किस्मत में लिख दे कि मुझे यह सरजमीन मिले। अब इनको तकलीफ हो गई, उद्धव ठाकरे को तकलीफ हो गई, अजीब व गरीब उद्धव ठाकरे को तकलीफ हो गई। अब बोले हरा सांप है और इसको ये सरजमीन नहीं मिलना, ये औरंगाबाद में तेरे को नहीं मिलेंगी, तू बाहर जा। मेरे भाई क्या नफरत है उद्धव ठाकरे की सोच में। देखो आप कि मैं हिंदुस्तान के संविधान पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया कि मैं संविधान का तहफ्फुज करूंगा, अपनी जिद्दोजहद को संविधान के दायरे में रखकर लड़ूंगा। ये क्या जबान उद्धव ठाकरे इस्तेमाल कर गए कि मेरा जिंदा रहना उनके लिए सांप, मेरा मरना भी उनके लिए तकलीफ दे कि नहीं तेरे को ये जमीन नहीं मिल सकती। इस तरह की तौहीन करना, मैं औरंगाबाद की आवाम से कह रहा हूं कि जिसने मुझे सांप कहा, जो मुझे औरंगाबाद में अपनी आखिरी जगह नहीं देने का बात करता है, मैं तुमको इस बात का बारल ऐलान कह रहा हूं कि मुझे यहां की आखिरत की सरजमीन मिले। तुमको जवाब देना है उद्धव ठाकरे को, आपको जवाब देना है, मेरे बुजुर्गों को जवाब देना है, मेरी मां और बहनों को जवाब देना है। तुमको कम से कम 21 अक्टूबर के दिन बताना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी कहां भी होगा, अगर इस दुनिया में मरेगा तो उसको औरंगाबाद में हम उसको दफनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं दफन होऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर याद रखो जब तक जिंदा रहूंगा तमाम आरएसएस संघ परिवारों की आइडियोलॉजी को दफन करूंगा, उस वक्त तक नहीं दफन होऊंगा। तुमने कहा कि हमको हमारा झंडा निकाल के फेंकेंगे, उद्धव ठाकरे झंडा लगाया हो, झंडा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। झंडा लगाया हो, जमीन में नहीं लगाया हो, किसी सीमेंट के बम्बू को खड़ा करके नहीं लगाया हो। झंडा लगाया हो तो दिलों में लगाया हो, दिलों में, दीवारों में लगाया हो। और इंशाअल्लाह ताला तुम तैयार हो जाओ। अगर मैं कल भी मर जाऊंगा ना उद्धव ठाकरे, 50 साल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद की दरकरों में आबाद रहेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदा रहेगी। उद्धव ठाकरे मजलिस असदुद्दीन की से मोहताज नहीं है। मैं मर जाऊंगा उद्धव ठाकरे, मगर औरंगाबाद के हर नौजवान के दिलों की धड़कन मजलिस को बना चुका हूं। औरंगाबाद में हर बुजुर्गों की जबान पर जमात का नाम पैदा किया हूं। औरंगाबाद में हमारी मां और बहनों की दुआओं में मजलिस का नाम पैदा किया हो। तुम क्या उखाड़ोगे? झंडे उखाड़ सकते हैं, दिलों से मोहब्बत नहीं निकलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो, जो हमारे दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी, ये अल्लाह का करम है। ओवैसी क्या करेगा? दिलों को जोड़ने वाला तो अल्लाह है, दिलों को मिलाने वाला तो अल्लाह है। मेरी जबान, मेरे अल्फाज क्या करेंगे? ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने औरंगाबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा किया। और आप कह रहे हैं कि सांप हूं, नहीं, मैं सांप की तरह जिंदगी नहीं गुजारता। मैं सांप नहीं हूं, मैं झाड़ियों में फिरने वाला सांप नहीं हूं, मैं डसने वाला सांप नहीं हूं, मैं सांप की तरह जिंदगी नहीं गुजारता। उद्धव ठाकरे, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी जो शायद ही किसी हिंदुस्तान के वजीर आजम को दी होगी। उद्धव ठाकरे सुनो, असदुद्दीन ओवैसी सांप की तरह नहीं फिरता। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर कोई एक एमपी है
जो बगैर पुलिस की सिक्योरिटी के फिरता है तो मैं हूं। और उद्धव ठाकरे चैलेंज कर रहा हूं तुमको, तुम निकलो, तुम्हारी मातृश्री से बगैर पुलिस सिक्योरिटी के मान लूंगा तुमको। चलो साफ बोलते, मुझे याद रखो उद्धव ठाकरे, ना तुम ना तुम्हारी पार्टी का कोई आदमी मेरी जबान का मुकाबला करेगा, ना मेरी सोच का मुकाबला कर पाएगा। 5-5 पुलिस की सिक्योरिटी गाड़ियों में 50 सिक्योरिटी गार्ड कार्बाइन के और एक अकेला निहत्था आदमी निकलता है तो तुम उसको सांप बोलते? मत बोलो। अगर तुम उसको बहादुर नहीं बोल सकते तो सांप भी मत बोलो। मैं मरने तैयार हूं उद्धव ठाकरे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वक्त से पहले मौत नहीं है। जिस तरह मोहम्मद अली बॉक्सर ने कहा था, उससे मोहम्मद अली बॉक्सर से किसी इंटरव्यू में पूछा कि तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड कौन है, तो मोहम्मद अली ने तारीखी जवाब देते कहा कि अल्लाह मेरी हिफाजत करता। और जो सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिए, तुम क्या कर सकते हो? मैं तो उद्धव ठाकरे, मैं तो 25 सांपों को ऐसा नचाता हूं। जो सांप मेरे को देखता बोलता भागो, इन्हें हमारा जहर निकाल लेगा। उद्धव ठाकरे अगर सांप कहे तो बोलो मेरा नाम पढ़ो, मैं तल कुर्सी पढ़ के फूंकता हूं, सांप जहर छोड़ के मेरे पैरों पे बैठ जाता है। मेरे पास फन भी, मेरे पास भी फन है, वो मौलाना के पास नहीं है, मेरे कने है। तो मेरे भाई, आज पहला जलसा है उद्धव ठाकरे, अभी तो वार्म अप हुआ हूं, कल और 2 है। आएंगे ना, आएंगे ना? उधर भी पीछे वाले ना बोलो, वोट भी डालेंगे ना नासिर को, दबा के डालेंगे ना। दुनिया के सांपों की मुंडी को कुचल के नासिर को सांप कसे सांप, हरा सांप है। अरे सांप का क्या है? जितने बड़े बड़े सांप पकड़ने, एक किस्सा सुना सुनो। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे हमला हुआ तो उनको गोली मारे बदमाशा जो भी थे, तो उन दवाखाने में थे। तो एक बड़े मौलाना है मेरे पास, ये बंदर की था, आके बोले मेरे कने एक ऐसी चीज है, उसको अगर आप रख लिए तो गोली भी नहीं सीधी आपको। मैं बोला ओहो, बोला बड़े पहुंचे हुए मौलाना। बोले वाह, हमारा इल्म बहुत ज्यादा है। मेरा अच्छा बताओ जरा। ये है। अच्छा क्या है वो? तस्बीह निकाले। मेरा ओहो, मेरा मौलाना जरफो आपके नब्बी आता हूं। जाके हमारे एमएलए को बोला, मियाँ तुम्हारे के लाइसेंस पिस्टल है? बोले है साहब। मेरा अंदर आओ जरा। मेरा मौलाना दिखाओ जरा। मेरा निकाल के मारे गोली, इस पे देखेंगे असर करता नहीं करता। जैसा हमारे एमएलए निकाला, सीधा पैर पे डाइव मारे। अल्लाह के लिए माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ। मेरे भाई, हम अपने भाई के गम में भी अल्लाह की जात पर तवक्कल करना नहीं छोड़े। ये हमारी सोच है। और ये लोग आके इन लोग करते, वो क्या करते? रे भाई तुम लोग मौलाना, तुम बंदर, यहां से वहां, ये झाड़ी से वो डाली, वो डाली से ये डाली। अब आप आके बोल रहे मंजलिस को हमारे मौलाना, माने ये आप मौलाना, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सीनों में अल्लाह का, उसके रसूल का कलाम, काल अल्लाह काल रसूल अल्लाह की मिसाल है आप। ये पॉलिटिकल मौलाना, ये बेचारे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, फिर नहीं उधर इधर। अजी हजरत बैठो ना, ये बच्चों के से कामा नहीं करना, दीवाना कूदने के मत करो। यहां पर हमने कांग्रेस को टाई टाई कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। इन राष्ट्रवादी
अच्छा ये तो बताओ मौलाना, ये मिर्ची से क्या कनेक्शन है तुम्हारी पार्टी का? बंबई में मिर्ची ड्रग का डीलर था, ये मिर्ची का ड्रग का क्या कनेक्शन है? और ट्रिपल तलाक का जब बिल आया था, ट्रिपल तलाक के बिल में क्या राष्ट्रवादी ने मोदी का साथ नहीं दिया? जब आपको याद नहीं आया कि ट्रिपल तलाक में फजलतुल शेख हजरत मौलाना डबल ट्रिपल मौलाना मोदी का साथ दिए, आपने मोदी का साथ दिया आपकी पार्टी ने। मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमपी से पूछा ये क्या कर रहे? बोले तेरे को नहीं मालूम। मैं बोला मेरे को बहुत कुछ मालूम। तो बोले तेरे दिमाग में सब है ना, तो क्यों पूछ रहा? मेरे भाई, जो ट्रिपल तलाक के कानून में मोदी का साथ दिए और वो कानून बन गया, कम से कम इतनी तो जरूरत रहना था कि मुखालिफत करते। हम खड़े हुए, मैंने पार्लियामेंट के ऐवान में खड़े होकर कहा कि अगर 3 मरतबा मैंने इसकी मुखालिफत की तो जिंदगी भर मैं इस कानून की मुखालिफत करूंगा। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 3 मरतबा ट्रिपल तलाक कानून में मोदी हुकूमत का साथ दिया। अब आप फैसला कर लीजिए कि जो हमारी तहजीब, हमारी शनाख्त में जिसने मदाखलत की और हुकूमत के साथ वोट दिया, वो क्या रहबरी और क्या वोट के हकदार है औरंगाबाद के। यकीनन मुझ में और नासिर सिद्दीकी में बहुत बुराइयां हैं। हम कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं कर रहे हैं, मगर कम से कम जब हमारी आंखों के सामने हमारी शनाख्त को, हमारी पहचान के धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो हमने, अल्लाह ने हमको जो जबान दी, हमने उससे भी मुखालिफत की। अल्लाह ने जो दिमाग दिया उसके मुताबिक हमने उसके मुखालिफ में फैसला दिया। ये काम हमने किया। आप पहचानो इन लोगों को जो किसी के इशारों पर औरंगाबाद के इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं, जो किसी बातिल ताकतों के इशारों पर कठपुतली की तरह जो बड़े बरसों के बाद आपने इस माहौल को पैदा किया। ये अल्लाह का करम हुआ कि आप एक हो गए, दिलों को मिला दिया, ताकत का मुजाहरा किया। इत्तेहाद की मिसालें पूरा वतन देता है औरंगाबाद की। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो हर आदमी कहता है कि ओवैसी साहब औरंगाबाद के लोगों को सलाम बोलना, उन्होंने हमको शर्मिंदा कर दिया। हर जगह हिंदुस्तान में जहां पर जाता हूं लोग बोलते औरंगाबाद की आवाम ने हमको शर्मिंदा कर दिया, औरंगाबाद की आवाम ने वो कर दिया जो हम सोचे भी नहीं थे, जो हम डरते थे करने के लिए। और दुनिया हमारे इत्तेहाद की मिसालें दे रही है, दुनिया आपकी मोहब्बत की मिसालें दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बड़ी मुश्किल से हमने इस इत्तेहाद के माहौल को पैदा किया। ये अभी तो सियासी सफर शुरू हुआ है, ये सफर को जारी और सारी रखना पड़ेगा। हम जब तक जिंदा हैं आपको मेरा चेहरा देखना है। मैं जिम्मेदार हूं जमात का। भूल जाओ इम्तियाज जलील को, भूल जाओ नासिर सिद्दीकी को, मैं हूं तुम्हारे सामने। और अगर इम्तियाज जलील या नासिर सिद्दीकी या गफ्फार कादरी कोई कुछ करता है तो तुम्हारा मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हैं, मैं तुम्हारा हो चुका हूं जिंदगी भर के लिए। आपको शिकायत है मुझे बोलो, मैं सीधा करूंगा इन लोगों को, बिल्कुल करूंगा। अच्छों को कर दिया, इन्हों क्या है जी। हिंदुस्तान के ऐवान में अकेले खड़े होकर 300 एमपीओ के सामने हक की आवाज को बुलंद करते हैं, तो घर की बात तुम फिक्र मत करो। मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि जमात को मजबूत करिए। असदुद्दीन अवैसी जाएगा इस दुनिया से, मेरी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप
इस जमात की जिम्मेदारी को उठा लो। इस सफर को लेकर